इस कहानी का नाम है कबूतर का आदरातिथ्य। कई वर्ष पहले की यह बात है। एक गांव में एक सयाद रहा करता था। यह सयाद हर दिन जंगल में जाकर पंछियों को पकड़ता था और उन्हें पिंजड़े में बंद करके ले आता था। एक दिन हमेशा की तरह वह घने जंगल में घूम रहा था तो उसे एक कबूतरी दिखाई दी। सयाद ने बड़ी कौशल से उसे पकड़ा और अपने पिंजड़े में बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। सयाद उस बारिश में भीग गया और पूरी तरह से गीला हो गया और फिर ठंड की वजह से वह कांपने लगा। उसने एक पेड़ का आसरा लिया और बारिश रुकने की राह देखता रहा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। संजोग से जिस पेड़ के नीचे उस कबूतरी को पिंजड़े में बंद करके रखा था उसी पेड़ की डाली पर उसका पति कबूतर भी बैठा था। वह उड़कर नीचे आकर कबूतरी से कहा, मैं अभी उस सयाद पर हमला करके उसका पिंजड़ा खोलकर तुम्हें रिहा करने पर मजबूर करता हूँ। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस सयाद ने जिस पेड़ का सहारा लिया है वह पेड़ हमारा अपना घर है, तो उस दृष्टि से वह सयाद अपना अतिथि है और घर आए अतिथि से हमेशा आदर और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बारिश में भीगने की वजह से उसे बहुत ठंड लग रही है, तो आप जाकर कुछ ऐसा करें जिससे उसे थोड़ी गर्माहट मिले। कबूतरी की बात सुनकर वह कबूतर वहां से उड़कर सयाद के पास आकर बैठ गया और उसने कहा, अरे सयाद भाई, आप तो ठंडी से कांप रहे हो, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर कबूतर उड़ गया और कहीं से थोड़ी सूखी लकड़ियां ले आया। फिर सयाद ने उस लकड़ियों का उपयोग करके वहां अग्नि जलाया और उस वजह से उसे थोड़ी गर्माहट मिली। थोड़ी देर बाद उस सयाद को भूख लगी और उसने अपने आप से कहा, मुझे इतनी भूख लगी है, काश मुझे आसपास कुछ खाने के लिए कहीं कुछ फल मिल जाते। कबूतरी ने यह बात सुनी और वह कबूतर से बोली, देखो देखो ये सयाद क्या कर रहा है, उसे भूख लगी है, तो अब हमारे इस अतिथि के भोजन का इंतजाम करना हमारा कर्तव्य है। तो तुम जाकर आसपास से कुछ फल लाकर इस सयाद को खाने के लिए दे दो। ये बात सुनकर कबूतर फिर से उड़ गया और उसने बहुत सारे मीठे फल सयाद को खाने के लिए लाकर दिए। सयाद ने पेट भरकर वह रसीले फल खाए और वह संतुष्ट हो गया। फिर सयाद ने कबूतर से कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं एक सयाद हूँ, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम बड़े अच्छे कबूतर हो। मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बोलो, हमारी दोस्ती के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सैयद भाई, जिस कबूतरी को पकड़कर तुमने पिंजरे में बंद कर रखा है वह मेरी पत्नी है। अगर तुम सच में मुझे तुम्हारा दोस्त मानते हो तो क्या तुम उसे पिंजरे से रिहा कर सकते हो? मैंने तो उसके ही कहने पर तुम्हारी मदद की है, क्योंकि वह मानती है कि तुम हमारे अतिथि हो, तो तुम्हारा ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। कबूतर की यह बात सुनकर सयाद बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने न सिर्फ कबूतरी को पिंजड़े से रिहा कर दिया, बल्कि उसने ये तय कर लिया कि उस दिन से वह किसी भी निरपराध स्वतंत्र पंछी को पकड़कर पिंजड़े में बंदी करके नहीं रखेगा। उसने उस दिन से अपना गुजारा करने के लिए कुछ दूसरा काम करने का तय कर लिया और उस दिन से ये कबूतर कबूतरी और वह सयाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे घर आए अतिथि का किसी भी परिस्थिति में
आदर और प्रेम पूर्वक ख्याल रखना चाहिए।